नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पार्वती निर्वाण। स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल पर और क्या न्यूज़ ऐप पर भी। तो मैं ये जो एपिसोड है वो कॉफ़ी विद करण का सीज़न 8 के जो डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स आए हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेकंड एपिसोड तो सनी देओल और बॉबी देओल का था, जो मुझे थोड़ा सा क्यूट लगा और थोड़ा सा उन लोगों के बारे में ज़्यादा पता चला, क्योंकि एक्चुअल में सनी देओल बॉबी देओल किस तरह से हैं लाइफ में वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पता होता, बिकॉज वो लोग इतने सोशल मीडिया सैवी टाइप्स नहीं है, इसीलिए। और पहला एपिसोड था दीपिका पादुकोण का और रणवीर सिंह का। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया, सबको पता है क्यों, है ना। क्योंकि उसने बोला, दीपिका पादुकोण ने बोला कि शी वाज डेटिंग अदर पीपल, मतलब कोट अनकोट, while seeing रणवीर सिंह एज वेल, दे वर इन ओपन रिलेशनशिप, इस तरह से। अब उसके बहुत सारे चीज़ें निकली या थॉट्स निकले, जो भी है। और उसके अलावा सारा अली खान और अनन्या पांडे, उसमें औरी वाला टॉपिक निकला। तो कई बार पूछा यू नो करण ने कि इसको, अनन्या पांडे को, कि और ये करता क्या है, व्हाट डज ही डू, व्हाट इज हिज वर्क। और उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं था इन लोगों के पास। इजंट इट सरप्राइजिंग, मतलब मुझे ऐसा लगा कैसे हर जगह एकदम फ्लडेड है, और ही हर कोई औरी को कवर कर रहा है, और ही सारी सेलिब्रिटीज के साथ दिख रहा है, टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि भाई ये बंदा कौन है। और इनिशियली वो सबसे पहले नजर आया था काजोल और अजय देवगन की बेटी के साथ, ठीक है, नायशा के साथ। तो फिर तब लगा कि पता नहीं इज शी डेटिंग हर, लेकिन डेटिंग हिम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ही नाउ स्टार्टेड पोजिंग विद एवरीबॉडी, और उसका प्रोफाइल बहुत ही अजीब सा है, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट मैनेजर तो इस तरह से सेलिब्रिटीज के साथ पोज नहीं कर सकता। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इस तरह के प्रोफाइल को लेके आता है जिसमें वो अपनी बिजनेस, अपने कॉन्टैक्ट्स या उसके डैड के कॉन्टैक्ट्स वगैरह या जहाँ से भी वो आ रहा है, दैट इज नॉट रियली, मतलब पता नहीं किससे कनेक्टेड हो। अब मैं क्या बोलूँ बट इट माइट नॉट बी वेरी लीगल एंड स्टफ, तो इसीलिए वो हाइड कर रहे हैं पॉसिबली। और दूसरा ये हो सकता है कि जानबूझ के क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं, ताकि जब व्हेन ही ओपन्स अप और फिर लगेगा अरे ये तो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। तो ये भी एक इस तरह का एक होता है कई बार मीडिया में हाइप करने के लिए, कोई बोलता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और मतलब दे आर नॉट आंसरिंग कि बंदा क्या करता है। इजंट इट वियर्ड, मतलब दे ऑल आर एक्टिंग लाइक दैट। तो ये कोई ऐसा सरप्राइज क्वेश्चन तो पहले से था नहीं, ऑब्वियसली करण ने ये पूछना ही था और अनन्या पांडे को बोलना ही था, और अनन्या पांडे से फिर उसको, मतलब ये एक्चुअली शो बनाया गया है करण का, ताकि वो उस तरह के क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे और लोग उस पर बात करें, फिर ट्रेंड करें। और वो फॉर्मूला वर्क भी कर रहा है, क्योंकि उसके शो का कोई ना कोई एलिमेंट ट्रेंड कर ही जाता है। एंड आई एम श्योर सनी देओल बॉबी देओल के साथ वो इसीलिए नहीं वर्क किया, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी दे जस्ट स्पीक द हार्ड स्टफ, है ना। वो जो ये क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट अबाउट, जैसे सनी देओल ने कहा कि मेरी तो जेन्युइन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो ऑब्वियसली जेन्युइन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो उस पर भी पूछा करण जौहर ने, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो उसने पूछा, बट सनी देओल ने कोई कंट्रोवर्सी होने नहीं दी। क्योंकि क्या है कि सबको पता है कि आज की डेट में प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशंस करके सारी चीज़ें सेटअप की जाती हैं, और जो चीज़ प्रमोट नहीं होती, लोग का ध्यान नहीं जाता, तो वो देखने भी नहीं जाते हैं, चाहे फिल्म हो चाहे जो भी हो। अब ये शो है तो इन लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो ट्विटर पे हैशटैग्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, एक एक 2 या 3 दिन तक ट्रेंड हुआ था दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह का। और सारा अली खान भी, और ये मतलब बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स टाइप बन के आ गए। ऐसा कुछ केमिस्ट्री तो नजर नहीं आई मुझे फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वाली। और अनन्या पांडे पता नहीं, देखो वो शुरू में जब आई तो मुझे लगा वाह, वैसे भी ऑफ लेट जब मैं उसको देख रही थी तो शी लुक्स रियली प्रिटी नाउ डेज, एंड शी इज बिकम अ बेटर एट एक्टिंग। तो लगा कि चलो शी वुड बी टॉकिंग समथिंग सेंसिबल, और वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा, अनन्या पांडे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए एक्चुअली। तो वो जब बोलती है और फिर कंटिन्यूअसली बोलती जाती है, और खुद ही बोल रही है शो में कि मेरे ना, मेरा टंग जो है और मेरा जो ब्रेन जो है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ टाइप्स, वो जस्टिफाई कर रही है लाइक।
है ना? तो वही वो ओवर एंड ऑफ द शो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है बंदी के साथ, क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है इसका, मतलब तो झोल है कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा। एंड उसके कंपैरिजन में जैसे सारा अली खान, उसको काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि ये क्या मंदिरों मंदिरों में पहुंच जाती है और फिर ऐसे फुल टीका लगा के एंड और दुपट्टा एंड स्टफ, तो शी वाज गेटिंग ट्रोल्ड अ लॉट। तो आई वॉज थिंकिंग शी माइट से समथिंग स्टूपिड एंड अनन्या पांडे वुड से समथिंग इंटेलिजेंट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज वाइस वर्सा। सारा अली खान एक्चुअली कम्स एज मोर कंपोज्ड, उसको पता है क्या बात कर रही है। उसने बताया कि ट्रैवल फ्रीक एंड स्टफ्स लाइक दैट। तो आई मीन क्या मैं तो उनके रीजंस पे नहीं जाऊंगी कि वाई दे लाइक दिस, बट या ये शो का मेरे को समझ में आ गया। करण वाला जो शो है कॉफी विद करण, उसमें दे पर्पसली क्रिएट कंट्रोवर्सी सो दैट ट्रेंड होगा ट्विटर पे, तो फिर लोग जाके शोज देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। अब वो बॉलीवुड का पहले जैसा नहीं, क्रेज नहीं रह गया है। लोग अपना ब्रेन यूज करते हैं, नॉर्मल आम पब्लिक अपना ब्रेन यूज करती है, ठीक है। और उसके अलावा फिर सब लोग क्या ट्रेंड हो रहा है उसका रीजन क्या है, और लोग रिसर्च भी कर लेते हैं इंटरनेट पे जाके, तो सबको सब कुछ पता है टाइप्स। और उस तरह का हीरोइज्म या हीरोइंस का अब कोई क्रेज वेज है नहीं पहले की तरह, ठीक है। और बाकी जो भी है वो प्रमोटेड हाइप्ड है, तो ठीक है। एनीवेज, सो या दिस वाज माय रिव्यू अबाउट दिस सीजन 8 एपिसोड 1 2 3 एक साथ मैंने कर दिया। और अब नेक्स्ट देखो जब आएगा तो उसका भी कर दूंगी। तो आपसे फिर जल्दी से मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए, है ना? तो बस इसी नोट के साथ टाटा बाय बाय।